स्टूडेंट्स, पीटीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान निलंबन क्या है, निलंबन के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोग को विलयन की सांद्रता के बारे में बता दिया था। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियाँ थी जिसको मैंने वर्णन करा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको निलंबन के बारे में बताऊंगा। निलंबन किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें हम विलेय के कणों को अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे हम निलंबन कहते हैं। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के कणों को अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं उसे निलंबन कहते हैं। अगली हेडिंग निलंबन के गुण। निलंबन के गुण, निलंबन के क्या गुण है? फर्स्ट नंबर है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। फर्स्ट नंबर, यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड नंबर, इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अगला है थर्ड नंबर, इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अगला है, इनके कण मिश्रण से पृथक कर लिए जाते हैं। इनके कण मिश्रण से पृथक कर लिए जाते हैं। निलंबन क्या है? ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के कणों को अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा नंबर, इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। और तीसरा नंबर है, इनके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और चौथा नंबर है, इनके कण मिश्रण से पृथक कर लिए जाते हैं। यानी जो मिश्रण बनाया जाता है तो इनके कण क्या होते हैं, मिश्रण से अलग भी कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से निलंबन हुआ। अगली हेडिंग है कोलाइडल विलयन या कोलाइड विलयन।
यानी कोलाइडल विलयन या कोलाइड विलयन, यानी ऐसे मिश्रण जिनके कणों का आकार, यानी ऐसे मिश्रण जिनके कणों का आकार निलंबन कण के आकार से छोटे होते हैं उसे हम कोलाइडल विलयन कहते हैं या कोलाइड विलयन कहते हैं। इनके कणों के, यानी इनके कणों को हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि इनके कणों के आकार को या कणों को हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। यानी ऐसा मिश्रण जिसके कणों का आकार निलंबन कण के आकार से छोटे होते हैं उसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण ही होते हैं, ये भी एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन इनके जो कण होते हैं उनको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। जैसे क्या है, दूध को पानी में मिला देंगे, मिश्रण तो बन जाएगा लेकिन उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके कण मतलब क्या है, कोलाइडी, उसके निलंबन के कण से क्या है, छोटे हैं। तो अब इसके अगली हेडिंग है कोलाइडी विलयन के यानी गुण। कोलाइडल के गुण। फर्स्ट नंबर है, यह एक विषमांगी मिश्रण है सेकंड नंबर है, इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आँखों से नहीं दिखाई देता है। तीसरा नंबर है, अपकेंद्रीकरण द्वारा इनके कणों को पृथक किया जा सकता है। अगला है चौथा नंबर, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी इनका कोलाइडल के गुण। पहला नंबर है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा नंबर है, इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आंखों से नहीं दिखाई देता है। और तीसरा नंबर है, अपकेंद्रीकरण द्वारा इनके कणों को पृथक किया जा सकता है। और चौथा नंबर है,
कोलॉइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। तो ये क्या है, कोलॉइडी विलयन है। अब हम देखते हैं कोलॉइडी विलयन के प्रकार। इन कोलॉइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलॉइडी विलयन के प्रकार, अगली हेडिंग है कोलॉइडी विलयन के प्रकार। या फिर कोलॉइडी के सामान्य उदाहरण, कोलॉइड के सामान्य उदाहरण। इसी में यानी कोलॉइडी विलयन के प्रकार भी पता चल जाएगा और कोलॉइड के सामान्य उदाहरण का भी पता चल जाएगा। तो इसको हम एक सारणी के रूप में बना लेते हैं। सबसे पहले प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, प्रकार, उसके बाद उदाहरण है। प्रक्षिप्त यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षिप्त प्रवस्था वह होती है, यानी जैसे हमारा एक विलयन होता है, उसमें क्या होता है, विलय क्या होता है, उसी में घुल जाता है, यानी इस तरीके से घुल जाता है कि उसमें हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब परिक्षिप्त हो जाता है, उसी में विलुप्त हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था होता है। और परिक्षेपण माध्यम जैसे विलायक होता है, जिसमें क्या होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था इसमें क्या होती है, समाहित हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है, वो हमारा क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। और ये आपका प्रकार होगा और उदाहरण एग्जाम्पल में हम जैसे पहला हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था है, पहला जैसे द्रव क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, परिक्षेपण माध्यम गैस है। तो द्रव और गैस जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एरोसॉल, यानी द्रव और गैस मिला करके एरोसॉल बनाएंगे, जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कोहरा हो गया, उसके बाद बादल हो गया, कोहरा बादल हो गया, कुहासा, आदि। फिर अगला है हमारा जिससे परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, द्रव है, परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है, बल्कि परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, और परिक्षेपण माध्यम जो है गैस। जब ठोस और गैस मिलेगा तो क्या बनेगा, एरोसॉल, जैसे ठोस और गैस में क्या होता है, जैसे धुआं, लकड़ी को जब जला देंगे तो गैस के रूप में क्या होगी, धुआं निकलेगी, तो बनेगा क्या, एरोसॉल बनेगा। और उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे धुआं हो गया।
फिर अब ये द्रव ठोस गैस का गैस में नहीं होता है, गैस का गैस में नहीं होता, क्योंकि गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो फिर अगला क्या है, जैसे द्रव का गैस में, यानी यहाँ गैस हो जाएगा, परिचित प्रावस्था क्या हो जाएगी, गैस, और ये क्या हो जाएगा, द्रव। जब गैस का मिश्रण हम द्रव में करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, फोम। फोम जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, शेविंग क्रीम, शेविंग के रूप में करते हैं। फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा, द्रव का द्रव। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था हमारा क्या होगा, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव रहेगा, तो क्या बनेगा, इमल्सन। इमल्सन जिसको हम पायस कहते हैं, पायस यानी दूध, जैसे पानी और दूध को हम मिलाएंगे, दोनों क्या है, द्रव ही है, तो क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा। तो यहाँ उदाहरण में क्या हो जाएगा, दूध। फिर अगला है, यानी परिक्षिप्त व्यवस्था का ठोस होगी और प्रक्षेपण माध्यम द्रव, ठोस और द्रव, तो क्या बनेगा, सॉल्व। जैसे क्या हो जाएगा, कीचड़। फिर अब क्या हो जाएगा, गैस ठोस का, या फिर ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का, ठोस द्रव का, ठोस ठोस का, ये तीनों बनेंगे। तो ठोस गैस, परिक्षिप्त व्यवस्था क्या होगी, गैस, और प्रक्षेपण माध्यम हमारा ठोस हो जाएगा। तो जब परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और प्रक्षेपण माध्यम ठोस, तो बनाएगा क्या, जेल, फोम, फोम बनाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फोम, रबड़, स्पंज। फोम, रबड़, स्पंज। अब अगला क्या है, जैसे परिक्षिप्त व्यवस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम ठोस, तो क्या बनाएगा, जेल, जेल बनाएगा, जेल जिसमें पत्थर हो जाएगा। जेली, पनीर, मक्खन आदि। अगला जब हमारा रहेगा परिक्षिप्त व्यवस्था ठोस, परिक्षिप्त व्यवस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम ठोस रहेगा, तो हमारा बनाएगा क्या, ठोस सॉल बनाएगा। ठोस सॉल में जैसे हो जाए क्या, रंगीन, चूना पत्थर, दुधिया, कांच आदि। तो मतलब ठोस का ठोस। परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस, तो बनाए क्या, ठोस सॉल। जैसे रंगीन,
पत्थर, कांच, चूना आदि। तो ये क्या है, हमारा कोलाइड के सामान्य उदाहरण है। तो इस तरीके से कोलाइड के सामान्य उदाहरण को पढ़ लिया। अब और इसी के मतलब यहीं पर आपकी टॉपिक समाप्त होती है। और इस टॉपिक में जो आपको मतलब दिक्कत है, परेशानी है, जो ना समझ में आया हो, उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।